हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द चैनल स्पीक एंड स्पैन लर्निंग। आज हम कर रहे हैं क्लास 3 मॉरल साइंस इंस्पिरेशंस फॉर लाइफ का चैप्टर नंबर 8 प्रेशियस गिफ्ट्स। प्रेशियस का मतलब होता है कीमती और गिफ्ट्स का मतलब है उपहार। तो कीमती उपहार। और इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे वैल्यू डोंट वेस्ट थिंग्स, मतलब हमें सीखना है कि हमें चीज़ों को बर्बाद नहीं करना चाहिए। लेट अस स्टार्ट इट। Air, water, soil, rocks, minerals, trees and animals are the gifts of nature। तो ये जो चीज़ें हैं, एयर मतलब हवा, पानी, सॉइल मिट्टी, रॉक्स मतलब चट्टान, मिनरल्स ट्रीज, एनिमल्स और जो भी चीज़ें हम अपने आस पड़ोस में देखते हैं वो सारी चीज़ें, ये सब क्या है? गिफ्ट्स ऑफ नेचर। ये प्रकृति के उपहार हैं। दे आर नेसेसरी फॉर आवर सर्वाइवल। ये चीज़ें हमारे जीवन के लिए बहुत ही ज़रूरी है। नेसेसरी मतलब ज़रूरी और सर्वाइवल का मतलब होता है ज़िंदा रहना। इलेक्ट्रिसिटी एंड पेट्रोलियम हेल्प अस टू लिव अ कंफर्टेबल लाइफ। इसके साथ साथ इलेक्ट्रिसिटी मतलब बिजली और पेट्रोलियम, ये चीज़ें हमारे जीवन को और कंफर्टेबल मतलब आरामदायक बनाते हैं। वी मस्ट यूज़ देम वाइजली, इसलिए हमें इन्हें बहुत ही बुद्धिपूर्वक यूज़ करना चाहिए। वी शुड नॉट वेस्ट देम, हमें इन्हें बर्बाद नहीं करना चाहिए। द फॉलोइंग सिंपल स्टेप्स कैन प्रिवेंट अ लॉट ऑफ वेस्टेज ऑफ द नेचर्स गिफ्ट्स। तो नेचर के गिफ्ट को हम किस तरह से बचा सकते हैं? बर्बादी से, प्रिवेंट मतलब दूर करना, तो उसकी बर्बादी को हम किस तरह से दूर करते हैं, मतलब चीज़ों को बचा सकते हैं, देखते हैं यहाँ। पॉइंट नंबर 1, while eating take only that amount of food which you can eat, do not waste food। जब आप खाने बैठे तो हमें सिर्फ उतना ही खाना लेना चाहिए, आप उतना ही खाना अपने प्लेट में ले जितना आप खा सकते हैं, इससे खाने की बर्बादी नहीं होगी। While brushing your teeth, turn the tap off, do not waste water। जब आप ब्रश करते हो तो उस वक्त नल अगर चल रहा है तो नल को बंद कर दें, इससे आप पानी को बचा सकते हैं। While taking a bath, use a bucket and a mug instead of a shower। नहाने के लिए शावर या झरने की जगह आप एक बकेट और मग, बाल्टी और मग से भी नहा सकते हैं, इससे पानी की बचत होती है। 4th, डू नॉट वेस्ट पेपर। पेजेस को भी बर्बाद नहीं करना चाहिए। While writing, use both sides of a paper। लिखते वक्त पेपर के दोनों तरफ का यूज़ करना चाहिए। Do not throw away used up old envelopes। अब पुराने जो एनवलप्स हैं जिसमें कोई चीज़, लिफाफे हम हिंदी में कहते हैं, तो उनको भी फेंकना नहीं चाहिए। Open them up, you can use them for making list of notes। आपको हो सकता है कभी कोई छोटे मोटे लिस्ट बनाने हो या कहीं कुछ नोट्स लिखना हो, उसके लिए भी आप उन एनवलप्स का यूज़ कर सकते हैं। 5 नंबर, इफ़ योर स्कूल इज़ नियर बाय अवॉइड यूजिंग अ कार। अगर आपका स्कूल ज़्यादा दूर नहीं है, पास में ही है, तो आपको कार से नहीं जाना चाहिए। गो टू स्कूल ऑन योर बाईसाइकिल। कार की जगह आप अपने बाईसाइकिल में बैठकर भी अपने स्कूल जा सकते हैं। तो इस तरह से दिस विल सेव पेट्रोल, तो ये पेट्रोल बचाएगा। अब इसी तरह की हमारे पास एक छोटी सी कहानी है जो हमें समझाती है कि कैसे हम चीज़ों की बचत कर सकते हैं या हमें चीज़ों को बर्बाद नहीं करना चाहिए। नेम ऑफ द स्टोरी इज़ वाटर इज़ प्रेशियस। पानी मूल्यवान है। तो पढ़ते हैं इसे। स्वामी दयानंद वॉज अ ग्रेट स्कॉलर। स्वामी दयानंद जो है एक बहुत ही महान व्यक्ति थे। स्कॉलर का मतलब होता है ज्ञानी, तो काफ़ी ज्ञानी थे। His ashram was in the mountains surrounded by tall trees and beautiful flowers। उनका आश्रम एक पहाड़ों के बीच था और चारों ओर लंबे लंबे पेड़ और सुंदर फूल खिले हुए थे। There were birds and animals। वहाँ पे बहुत सारे पशु पक्षी भी थे। Students from different parts of the country came to him for learning। उनके पास दुनिया के अलग अलग देशों से
बच्चे पढ़ने के लिए आए। योगेश वॉज वन ऑफ देम, और उन्हीं में से एक उनका स्टूडेंट था योगेश। He was a brilliant student and Swamiji's favorite disciple. वो ब्रिलियंट मतलब पढ़ने में काफ़ी तेज़ था और स्वामी जी का फेवरेट डिसाइपल भी था। फेवरेट मतलब पसंदीदा और डिसाइपल मतलब चेला। हम उसे शिष्य या स्टूडेंट भी कह सकते हैं। तो स्वामी जी का फेवरेट शिष्य था योगेश। One morning during the winter, Swamiji was getting ready to take a bath. तो एक सवेरे की बात है, ठंड के समय था और स्वामी जी नहाने के लिए तैयार हो रहे थे। He found the water in the tub very cold. उन्होंने टब में रखे हुए पानी को छू के देखा और उन्हें ऐसा लगा कि ये बहुत ज़्यादा ठंडा है। He told Yogesh, go and bring me a bucket of warm water quickly. तो उन्होंने योगेश से कहा कि जाकर एक बाल्टी थोड़ा गर्म पानी लेकर आ जाओ। योगेश brought a bucket of warm water and began pouring it into the tub of cold water. योगेश ने अपने गुरु की बात मानी और वो एक बाल्टी भरकर गर्म पानी वहाँ पर लेकर आ गया और फिर उसने उस टब में जिसमें ठंडा पानी रखा था उस पर वो गर्म पानी डालना शुरू कर दिया। स्वामी जी touched the water to see how warm it was. स्वामी जी उस टब में छूकर देख रहे थे कि पानी कितना गर्म है। He said, now it's better. तो जब वो छूकर देख रहे थे और उनको ऐसा लगा कि हाँ अब सही है, नहाने लायक है पानी, तो उन्होंने कह दिया कि now it's better, अब ये ठीक, अब ये बेहतर है, तो इससे ज़्यादा गर्म पानी इसमें मिलाने की आवश्यकता नहीं है। Some water was left in the bucket. अभी भी उस बाल्टी में काफ़ी पानी रह गया था, बचा हुआ था। योगेश थ्रू इट अवे। योगेश ने उस पानी को, जो बाल्टी में पानी बची थी, उसे फेंक दिया। योगेश shouted स्वामी जी एंग्रीली। ये देखते ही स्वामी जी बहुत ही गुस्सा हुए और गुस्से में योगेश को चिल्लाने लगे। योगेश was surprised. ये देखकर योगेश बड़ा ही चौंक गया कि क्या बात है, अब स्वामी जी इतना गुस्सा क्यों कर रहे हैं। He looked at स्वामी जी, तो वो स्वामी जी की तरफ देखा। स्वामी जी said, Why did you throw the water? तुमने पानी क्यों फेंका? You could have watered the plants or you could have stored it. स्वामी जी ने योगेश से पूछा कि तुमने पानी क्यों फेंक दिया? तुम ये पानी यहाँ प्लांट्स में भी दे सकते थे या उसे बचाकर बाल्टी में रख भी तो सकते थे बाद में यूज़ करने के लिए। योगेश, if we keep on wasting water, nothing will be left for us to drink. योगेश, अगर इस तरह से पानी बर्बाद करते रहोगे तो एक दिन हमारे पीने के लिए भी पानी नहीं बचेगा। There will be no water for the plants and animals too. हमारे पीने के लिए ही नहीं, यहाँ जो प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, उनके लिए भी पानी नहीं बचेगा। They all will die. और बिना पानी के चाहे वो कोई भी जानवर हो या पेड़ पौधे हो, वो मर जाएंगे। ये सारी बातें स्वामी जी ने योगेश को समझाई। योगेश learned an important lesson. तब जाकर योगेश ने उस दिन एक बहुत ही ज़रूरी ज्ञान ले लिया और योगेश को ये समझ आ गया कि हमें वाटर या कोई भी प्राकृतिक चीज़ बर्बाद नहीं करनी चाहिए। मॉरल ऑफ द स्टोरी, ड्रॉप्स ऑफ वाटर मेक अ माइटी ओशन। तो इस कहानी से हम ये सीखते हैं, ड्रॉप्स ऑफ वाटर मतलब बूंद बूंद पानी मिलकर ही एक बड़ा सा सागर बनाता है। इसका अर्थ ये है कि अगर हम छोटी छोटी चीज़ों को संभाल कर बचा कर चले तो वो हमें बहुत बड़ा फ़ायदा देंगे, और अगर हम छोटी छोटी चीज़ों को बर्बाद करते चले, अगर हम ऐसा सोचें कि नल से कुछ बूंद पानी के गिर ही जाए तो क्या फ़र्क पड़ता है, तो हो सकता है कि एक दिन ऐसा करते करते सारा का सारा पानी ही ख़त्म हो जाए।
और फिर हम प्यासे रह जाएं। आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड द चैप्टर। तो बच्चों, अगर आपको किसी तरह की डिफ़िकल्टी है इस चैप्टर में तो आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन कर सकते हैं। थैंक यू।